नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे अबाउट द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट और रिलीजियस स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया, हमारे वेदों के बारे में। हिंदू रिलीजन में 4 मेन वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आज हम पढ़ेंगे अपने सबसे पहले वेद के बारे में और कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जानेंगे जो हमारे आगे एग्जाम्स में भी काम आने वाले हैं और जिन्हें अगर हमने अच्छे से याद किया तो हमारी लाइफ में भी कई सारी जगहों पे हमारी आंसर राइटिंग्स में भी काम आने वाले हैं। तो ऋग्वेद में सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा सबसे पुराना ओल्डेस्ट वेद है। ऋग्वेद हमारा जो है वो सबसे ओल्डेस्ट वेद है। अब अगर हम जानते हैं कि इसमें है क्या चीजें हैं, किसके बारे में है, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ रुचा। रुचा मतलब हिंदी में इसे समझे तो दोहे चौपाई वगैरह की बात की गई है इसमें टोटल 10 मंडल, आप इसे चैप्टर भी समझ सकते हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 रुचाएं हैं, जिसमें से जो रुचा अभी मैंने आपको पहले ही बताया दोहे चौपाई, जिसमें से 250 रुचाएं हैं वो डेडिकेट की गई हैं भगवान इंद्र को, और जो 200 रुचाएं हैं वो डेडिकेट की गई हैं अग्निदेव को। तो ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो सबसे ज्यादा रुचाएं हैं वो सबसे ज्यादा डेडिकेट की गई हैं सूर्यदेव को। बाकी हम बात आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है इसमें कि जो भी इस वेद को पढ़ता है, जो भी ऋग्वेद को पढ़ता है, उसे होत्र नाम से जाना जाता है। HOTRU, होत्र। मतलब ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। और अगर हम आगे नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें ऋग्वेद में इंफॉर्मेशन दी गई है। जो मेन इंफॉर्मेशन हैं वो है कि जो आर्यंस यहाँ आए थे उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसा था, उसके बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। नेक्स्ट इसका जो तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र जी के द्वारा बताया गया था। और ये क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाती है, हमारे गायत्री मंत्र कहाँ किस वेद में दिया गया है। तो ये हमारा जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया गया है। और तीसरा मंडल जो था इसको कंपोज किया था विश्वामित्र जी ने। और इसका जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मंडल है वो है 8th मंडल। ऋग्वेद हमारा ऐसा जिसमें हैंड रिटन हाइम्स का कलेक्शन पाया जाता है, जिनको खिल कहा जाता है। अब हमारे चारों वेदों में जो हैंड रिटन हाइम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद के 8वें मंडल में, जिनको खिल कहा जाता है। जो इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मंडल है वो है 9वां मंडल, 9th मंडल, जिसमें सोमदेव की बात की गई है। सोम जो थे वो एक एनर्जी ड्रिंक थी, जो युद्ध में जाने से पहले जो युद्ध लड़ने वाले हमारे योद्धा होते थे उनको ये ड्रिंक दी जाती थी, जिससे उनमें एनर्जी वॉर टाइम पे बनी रहे। ये एक एनर्जी ड्रिंक थी। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं लास्ट एंड इम्पोर्टेंट मंडल की, वो है हमारा 10th मंडल। उसमें बात की गई है वर्ना सिस्टम की। उसमें एक सूक्त है पुरुष सूक्त, जिसमें बात की गई है वर्णा मंडल की। जो मेनली ये क्वेश्चंस बनता है कि जो हमारे वर्ण डिवाइडेड हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये किस वेद से लिए गए हैं, तो ये ऋग्वेद में डिफाइंड है ये चारों ही मंडल। लेकिन ये चारों ही मंडल ऋग्वेद में धर्म के बेसिस पे डिफाइन है। और धर्म कहाँ डिफाइन है? धर्म सूत्र में। हाँ, तो हम बात करते हैं चारों ही मंडल धर्म के बेसिस पे डिफाइन है। लाइक जो एजुकेशन का काम करता है वो ब्राह्मण है, जो डिफेंस का काम करता है, रक्षा का काम करता है, वो क्षत्रिय है, जो ट्रेड करता है वो हमारा वैश्य है, और जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो हमारा शूद्र है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऋग्वेद पूरा शॉर्ट में बता दिया है, और ये वो शॉर्ट है जो आपके रिटन एग्जाम में भी काम आ सकता है। अगर आप इसे याद करते हैं तो ये आपको ऐसे जनरल नॉलेज में भी काम आ सकता है। और दूसरा, हमारे वेदों की जानकारी होना तो बहुत ही ज़रूरी है। हमने ये शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें ये शॉर्ट पॉइंटर्स आपको हर जगह काम आएंगे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ने बैठे हैं तो आपको ये ऋग्वेद की नॉलेज आगे हर जगह काम आएगी। हम जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम दूसरे और बाकी और वेदों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो इस सीरीज को ज्वाइन करिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, इसे समझिए और एंजॉय करिए। बाय बाय।